जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन सेल कहाँ करनी है भाई? अगर आपके अंदर वो दम है कि हाँ भाई मैंने ये बिजनेस शुरू किया और मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो फिर आप कोई भी बिजनेस करिए, मैं बोलती हूँ आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का मेरा ये वीडियो किस पर रिलेटेड है। जी हाँ, आज मैं आपको 10 ऐसे स्टेप्स के बारे में बताऊंगी जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से स्मूथली रन कर पाएगा। और ये वीडियो सिर्फ बिगनर के लिए ही नहीं है, ये प्रोफेशनल भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। यकीन मानिए आपका बिजनेस बहुत अच्छे से रन करने वाला है। बस इसके लिए क्या होता है कि कभी कभी हम बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या? अगर हम कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, करेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों हमारा बिजनेस लॉस में जाता है, क्या रीजन है? और एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगी इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में 10 ऐसे स्टेप्स लेकर आई हूँ जिसे आप अगर अपने बिजनेस में फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका बिजनेस कभी ठप नहीं होगा। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ अपने बिजनेस को आगे ग्रो करेंगे तो वो भी ठप नहीं होगा। तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले वही बात कि आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना जाते जाते, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आप जानते ही हैं। हमेशा की तरह वेलकम टू माय चैनल, आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो आज के इस बिजनेस में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 10 स्टेप्स जिससे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, चूज द राइट बिजनेस आइडिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राइट बिजनेस क्या? हम तो हमेशा मार्केट रिसर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं जो ट्रेंड चल रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट रिसर्च आप करते हैं, लेकिन आप वो कैसे रिसर्च करते हैं? यूजली हम फ़ोन पे चेक करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, वैसा नहीं होता। एक्चुअली मार्केट रिसर्च वो होती है जो आप अपने एरिया में देखें कि आपके एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस शुरू करें। अगर आपने रैंडम कोई भी बिजनेस शुरू किया और उसकी डिमांड ही आपके एरिया में नहीं है तो आप किस तरह से अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे? तो मार्केट रिसर्च के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड नंबर पर जानते हैं विलिंगनेस टू पे। क्योंकि अब क्या होता है, मार्केट में पैसा लगाने को तो तैयार है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ पैसा लगाना है और क्या सही चीज़ है। और फिर क्या होता है कि हमें डर भी लगता है कि कहीं हम ये पैसा लगा देंगे तो हमें नुकसान ना हो जाए, हमें लॉस ना हो जाए। तो वही सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा कि वहाँ पर उस एरिया में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर वो डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर आप उस जगह का पैसा लगाते हैं तो यकीन मानिए आपका बिजनेस चलने वाला है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है या फिर आपकी मार्केटिंग में थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि लोगों को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई आपने बिजनेस शुरू किया है। तो अगर आपकी ये पूरी प्रोसेस स्मूथली चल रही है तो आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है। लेकिन और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। हाँ, तो अब आपने क्या मार्केट रिसर्च कर ली है और विलिंगनेस टू पे जान लिया है। अब ये जानते हैं कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ क्या? अगर आपके अंदर अगर आपकी स्किल्स और आपका पैशन दोनों अगर हम मर्ज कर दें तो यकीन मानिए आपका बिजनेस कैसा बूस्ट होगा। क्योंकि आपके पास नॉलेज भी है किसी चीज़ की अच्छी खासी, और आपका पैशन भी है कि नहीं यही करना है। तो दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो आपका बिजनेस तो भाई रुकने वाला नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ फिर से। तो जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं आप सिर्फ पैसों के पीछे मत भागिएगा और ये मत सोचिएगा कि यही डिमांड है तो मुझे यही करना है। डिमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आपको क्या उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। सेकंड, क्या आप पैशनेट हो आप उस काम को करने के लिए। जैसे कि अगर किसी को हम बात करें, किसी को खाना बनाने का शौक है, तो अभी किसी को खाना बनाने का शौक है लेकिन अगर उसे कोई सेल्स का काम दे तो क्या पॉसिबल है? नहीं ना। तो सेम वही है, अगर आपको खाना बनाने का शौक है, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में खाने की डिमांड बहुत अच्छी है और आपके फूड में आप जब जिस तरीके से खाना बनाते हैं उसकी कोई यूएसपी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो यकीन मानिए वो बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है और फिर आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं क्रिएट अ बिजनेस प्लान। अब किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बिजनेस प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा यकीन मानो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस देखे जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है और स्किल्स भी है, पैशनेट भी है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं है तो उनका बिजनेस हो जाता है
तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों को देखते हैं और पैसा इन्वेस्ट करने में हमें लगता है डर, क्योंकि भाई हम एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इतना पैसा तो हम नहीं लगा सकते। तो एक प्रॉपर गाइडेंस, अगर आप कोई बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। इनफैक्ट मैं कहती हूँ अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको प्लानिंग करनी है, लेकिन अगर आपका प्लानिंग सही है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है, आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है, किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, उसके बाद अब बारी आती है कस्टमर सेगमेंट की। अब देखिए, आपको पता चल के आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है, आपने उसका पेमेंट का भी हिसाब कर लिया कि आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, सारी चीज़ें, आपका पैशन, आपको जो पैशन, आपकी स्किल्स है, आपने वो भी सारा एक साइड में रख लिया। ठीक है, अब क्या रहेगा कि हमें चाहिए हमारे कस्टमर्स, कि हमारे कस्टमर्स कहाँ होंगे। जस्ट एग्जांपल कि आप एक हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप हेल्दी फूड लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब हेल्दी फूड के लिए आप कोई गांव तो नहीं चुनेंगे, आप एक शहरी चुनेंगे। अब शहर में भी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस एरिया में या जिस एरिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उस एरिया में कितने लोग हैं जो इस तरह फिटनेस को लेकर अवेयर है, या वो जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, या फिटनेस को लेकर उनके अंदर काफ़ी क्रेज है कि नहीं हमें फिट रहना है। अब क्योंकि जैसे जैसे ट्रेंड हो रहा है आजकल फिटनेस का काफ़ी क्रेज आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप फिटनेस के लिए जाते हैं तो आपको अपना आसपास का एरिया देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जिम हो, या यंगस्टर वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे योगा क्लासेस हैं। तो ऐसे एरिया में अगर आप अपना फिटनेस से रिलेटेड अगर आप हेल्दी फूड लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो ये हो गया आपका एरिया। और टारगेट आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके की टारगेट ऑडियंस रखते हैं। कुछ होंगे इसमें कॉलेज, कुछ होंगे वर्किंग प्रोफेशनल, और कुछ जो मॉम डैड के एज के जो हम बात करें, क्योंकि उनको भी काफ़ी फिट रहना है, क्योंकि अब डायबिटीज़ और काफ़ी सारी बीमारियां आ रही हैं, तो डॉक्टर्स काफ़ी सारी चीज़ों को बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने को बोलते हैं। तो इस बीच में आप टेस्टी फूड, वो भी हेल्दी, अगर हेल्दी टेस्टी फूड अगर उन्हें सर्व करेंगे तो भाई वो आपका खाना क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि भाई जुबान तो चटोरी है और इसको खाना बहुत पसंद है। बस सवाल यही है कि कहीं अच्छा सा खाना मिल जाए। तो आपको ये यूएसपी तो आपको अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी, एरिया भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको क्या खाना खिलाना है। ठीक है, कस्टमर सेगमेंट के बाद आता है वैल्यू प्रपोजिशन। अब क्या होता है कि हम खाने को तो तैयार है, हमने खाना पूरा तैयार कर लिया, लेकिन उसकी यूएसपी क्या है। यूएसपी डिसाइड करना तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जैसे तो मार्केट में 10 और शॉप है जो उनको वही हेल्दी फूड प्रोवाइड करें। तो आप में ऐसा क्या है कि लोग आपके पास आए, तो आप उसमें मेंशन करिए कि आप उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड कर रहे, ऑर्गेनिक चीज़ें आप उनको खिला रहे हैं, हेल्दी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप ऑयल मतलब रिपीटेड ऑयल यूज़ नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी और अपने कस्टमर तक आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप जानते ही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो यानी कि आप दिखाओगे कैसे, अब आप उन्हें अपने किचन में तो लेकर नहीं जाओगे। तो ये है कि आपको अपने मेन्यू में, जब भी आप मेन्यू डिसाइड करें तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये चीज़ें आप नहीं ऐड करते। तो वो सारी चीज़ें आपके फूड की यूएसपी बनेगी। अब वैल्यू प्रपोजिशन के बाद अब बात आती है रेवेन्यू स्ट्रीम्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट सेल करने वाले हैं, या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले हैं, या फिर आप बल्क में देंगे, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बहुत सारी प्रोसेस है जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो अब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट सेल करते हैं तो कस्टमर वहाँ आएंगे, आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको बस एरिया डिसाइड करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉपर बैनर्स आपको लगा के उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा कि इस फला फला एरिया में आपने एक हेल्दी फूड शॉप ओपन किया हुआ है, या जो भी आप काम शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेकंड चीज़ होती है कि सब्सक्रिप्शन। आप डायरेक्टली आप ऑनलाइन लोगों से कांटेक्ट करिए, सोशल मीडिया का यूज़ करिए और कुछ प्रमोशन करिए जहाँ से लोग डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करें और वो कुछ सब्सक्रिप्शन लेने आपसे कि 1 महीने का, 2 महीने का, जैसे कि आजकल चल ही रहा है। तो उस हिसाब से आप उनको उनका फूड डिलीवर करें कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ विदाउट ऑयल यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से आपको वो सब्सक्रिप्शन आप एक प्रॉपर चार्ट तैयार करेंगे जो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। एंड सेकेंड होता है बल्क में। आप खुद बनाइए, आप मैन्युफैक्चर वाला जो सेटअप है जो आप हेल्दी फूड बना रहे हैं वो खुद से करिए और वो किसी और को आप बेच दीजिए। फिर उसके बाद वो आगे जिसे सप्लाई हो रहा है वो उनका कॉल है, आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, तो थर्ड नंबर पे बात करते हैं प्लान योर फिनेंसेस। अब क्या होता है, फर्स्ट नंबर पर मैंने आपको बता दिया कि मार्केट डिमांड के बारे में आपको जानना है। सेकेंड पे मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस प्लान करें। अब सब दोनों चीज़ें आपने कर ली है, लेकिन पैसों की कमी पड़ गई, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आपको अपने फिनेंसेस को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उस जब भी आप अपना कुछ बिल बनाएं या जिस भी तरह का अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो आप पहले ये देख लीजिएगा
कि उसको आपने बनवाया कितने में, या बन रहा है तो उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, फिर आपका लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है, फिर आप जो लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं उसका कितना कॉस्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आपको जो गैस चूल्हा आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन सबको आपको देखना पड़ेगा कि आप उसके बाद एक क्या प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसमें आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। ऐसे अगर मैं मार्केट के बारे में बात करूँ तो अगर आप किसी भी तरह के बिजनेस में जा रहे हैं तो आप इस तरह से रखें कि आप 20-30% प्रॉफिट मार्जिन निकाल के चले, वरना फिर आपको पता नहीं कल क्या हो। तो खैर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। हाँ, तो इस तरीके से आपको अपने बिजनेस को प्लान करना होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको बिजनेस फिनेंस की बात कर रही हूँ तो आपको इमरजेंसी फंड को भी बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब इमरजेंसी फंड आप सोच रहे होंगे क्या, कुछ लोग होते हैं जो आज बिजनेस किया, आज पैसा आया, उसको यूज़ किया, फिर दोबारा बिजनेस किया, फिर दोबारा उससे पैसा आया, फिर उसी को यूज़ कर लिया। नहीं, अगर आप इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस अच्छा नहीं चलने वाला। मैं आपको कह रही हूँ, आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एटलीस्ट 12 महीने से 24 महीने देने चाहिए, और आपके पास उतना बैकअप भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस पैसा मिल रहा है उड़ा रहे हो, पैसा मिल रहा है उड़ा रहे हो, ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता। अगर आप छोटे लेवल पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 से अगर आपकी 11,000 की अर्निंग हो गई है तो 11,000 रुपये उसमें से 10,000 लगा के फिर 1,000 अपने पॉकेट में नहीं रखना है, क्योंकि हमारा तो मार्जिन 1,000 का है ही नहीं ना, हम तो लाखों में करोड़ों में कमाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आपको जितना पैसा आ रहा है उसको एक साइड में रखो, उसको अपना बैकअप रखो, और फिर से वो जो आपका 10,000 फिर लगाओ, जरूरत पड़ी या फिर आप उसे 1,000 को लगाओ। और पर आपका बैकअप 12 से 24 महीने का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कल को अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी मार्केट नहीं चला, कभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, कभी बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री में हैं और या फिर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है आपने इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी रिसर्च कर ली होगी। अगर आप और भी जानना चाहते हैं किस तरीके से बिजनेस के क्राइसिस आ सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। इनफैक्ट मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूँ। तो कुछ इसी तरह से आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि अगर डाउन हो गया तो आपका मार्केट बंद हो गया, आपके पास बैकअप इतना होना चाहिए कि जो भी कैसी भी क्राइसिस आए आप उस चीज़ को आराम से मैनेज कर पाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको फाइनेंस के बारे में सारी चीज़ें बता दी, अब बात करते हैं 4th स्टेप की। अब अपने बिजनेस शुरू कर लिया, अब आपकी मार्केट रिसर्च हो गई है, बिजनेस प्लान हो गया है और आपके फाइनेंसिस के बारे में बात हो चुकी है। लेकिन ब्रांडिंग, क्योंकि क्या होता है कोई भी बिजनेस शुरू करो लेकिन उसका नाम ना हो तो आपकी पहचान कैसे बनेगी? भाई आपको भी तो अपनी पहचान बनानी है। तो भाई ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग देखें और लोगों बोले कि यार यहाँ जाना है। एक बार बस आप अपने कस्टमर को खींच लो अपने पास, बाद में रिपीट आना तो वो फिर तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके पास दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आपको किसी दूसरे के ब्रांड से अपने कस्टमर को खींच के लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वो कैसे होगा? ब्रांडिंग अच्छी होगी तभी दूसरे का कस्टमर आपके पास आएगा ना, वरना इंसान सेटिस्फाई है भाई एक इंसान के साथ ही, एक प्रोडक्ट के साथ वो सेटिस्फाई है आपको। लेकिन अगर चाहते हो आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो आपको अपने ब्रांड की काफ़ी कैची बनाना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड, और काफ़ी उसमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जब अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने उतर रहे हैं तो उसका नाम बहुत सिंपल और यूनिक होना चाहिए, क्योंकि होता है रैंडम हमसे कोई सडनली आके पूछ ले कि व्हाई दिस नेम। आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या आप ये कहें कि नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्यों है और इससे क्या, और आपका प्रोडक्ट जो भी है वो उससे रिलेटेड क्यों है, क्यों आपने उसका नाम सेलेक्ट किया। तो आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका नाम का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैंने जब खुद अपना बिजनेस शुरू किया था मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया था नाम डिसाइड करने में कि मैं इसका क्या नाम रखूँ। तो खैर ये तो खैर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका कैसा है वो सब आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं आगे बात करती हूँ। सेकेंड नंबर बात करेंगे आपकी सर्विसेज और विजन की। ये ना हो कि आपके पास आपकी शॉप पर या आपके पास कोई कस्टमर आया हुआ वो वेट कर रहा है कि कब ये आएगा, फिर कब हम खाएंगे। तो उसमें सर्विसेज आपकी काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, वरना ये आपको एक नेगेटिव की ओर जा सकते हैं ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, और काफ़ी ना पैशनेट और हैप्पीली आप सर्व करें कि जो भी आप खाना सर्व कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बाद काफ़ी आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए खुशी। और जब आप, क्योंकि आप हेल्दी फूड सर्व कर रहे हो तो फिर आपके आसपास या जो आपके एम्प्लॉयज़ हो तो वो खुद भी फिट होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं हेल्दी फूड सर्व कर रहे हो बढ़िया मोटे से हम बैठे हुए हैं और ऐसे सर्व कर रहे हैं, वो नहीं जमेगा, है ना। तो हेल्दी अगर आप फूड सर्व कर रहे हो तो आपको फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि हम ये सारी चीज़ों पे ध्यान भी दे देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, अब जैसे कि सोचो ना हम जिम जा रहे हैं, अब जिम में कोई हमें अनहेल्दी अगर हमें कोई जिम बताएगा तो हम बोले ये हमें क्या ही बताएगा, छोड़ो।
लेकिन वही सेम चीज़ हमें फूड में भी है, क्योंकि हम हेल्दी फूड खिला रहे हैं तो हमें पर्सन भी वो हेल्दी ही चाहिए जो हमें सर्व कर रहा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये कि आपको अपना सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे बिजनेसेस दिखने पर ही लोग आते हैं कि भाई क्या है। और अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो, अगर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक वेबसाइट भी क्रिएट कर लीजिए। लेकिन हाँ, वेबसाइट अगर आप क्रिएट करें तो उसका डोमेन ज़रूर लें, क्योंकि आपकी एक ऑथेंटिसिटी तो होनी चाहिए कि हाँ ये आप ही का है। लेकिन अब डोमेन क्या होता है या इसके बारे में आपको कुछ डिटेल में जानना है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी सारी चीज़ें, है ना। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5th स्टेप की। हाँ, अब देखिए हमने सारी चीज़ तो हमने कर ली, हमने ब्रांडिंग कर लिया, हमने रिसर्च कर लिया, हमने बिजनेस प्लान बना लिया। अब क्या रह गया भाई, सारी चीज़ें तैयार है तो अब बिजनेस को शुरू करने के लिए लोकेशन तो चाहिए ना। इसके बारे में खैर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लोकेशन के बारे में, लेकिन हाँ लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप मार्क कर लीजिए। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी गली कुचर में अपना शॉप खोलते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो वो नहीं चलेगा। डिपेंड करता है कि आप क्या सेल कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अगर आप बल्क में काम कर रहे हैं कि लोग आपके पास आए बल्क में सामान लेकर जाए, तो फिर आप कोने कुचर में आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट बने हुए हैं। लेकिन आप कुछ दिखाने वाली चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको फिटनेस की बता रही थी, मैं फिटनेस फूड के बारे में। तो अगर आप कुछ हेल्दी फूड के बारे में बता रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम ये बेच रहे हैं। तो आपको अगर आप कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग, कोई टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या किसी और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कर रहे हैं, तो आपका सारा काम ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया डिसाइड करिएगा। लेकिन हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, लेकिन उसके लिए आपकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। बिना अच्छी लोकेशन के आपका बिजनेस नहीं चल सकता, चाहे भले ही आप कितने भी स्टेप्स फॉलो कर लो, लोकेशन होना बहुत मैटर करता है। तो 5th पॉइंट मैंने आपको बता दिया लोकेशन। अब 6th नंबर पर आता है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। और ये तो आपको पता है, अगर एक थंब अगर हम ऐसे काम करते तो ये क्या काम करेगा, नथिंग ना। लेकिन अगर ये सारी उंगलियां एक साथ मिलकर काम करेंगी तो ये बन जाएगा, समझ रहे हो ना। और ये जितना दमदार होगा ये तो आप जानती हैं। तो साथ में मिलके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी टीम बनाइए और स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए, फिर आप मार्केट में कूदिए। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मेरे जो आसपास के साथ जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो भी हेल्थ कॉन्शियस हो, उनके अंदर ज़ील हो कि उन्हें कुछ अच्छा करना है, अच्छा फूड खिलाना है, उसके अंदर स्किल्स हो, कुछ नई नई चीज़ें वो ऐड कर रहे हैं जो मार्केट में नहीं है, यूएसपी को मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर कुछ आपकी ऐसी टीम बनती है या अपने आसपास का एरिया रिसर्चिंग आपकी अच्छी है, आप ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखिए और साथ में मिलकर काम करिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो अगर आप साथ में मिलकर काम करेंगे तो सबसे पहले तो आपके पूरे बिजनेस को ये अलग बनाएंगे, यूएसपी आपकी बनेगी, और साथ ही साथ एक यूनिटी बिल्ड होगी जो आप मार्केट में जब आप कूदोगे ना, बम मतलब बवाल हो जाएगा। इस स्टेप पे मैंने आपको टीम बिल्डिंग के बारे में बता दिया। अब 7th नंबर पर आते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। भाई आपने सारी चीज़ें बना लिया, आपके पास आपकी रिसर्च अच्छी थी, आपके पास लोकेशन अच्छी रही है, आपके पास बिजनेस प्लान अच्छा रहा, आपकी टीम अच्छी हुई, आपके पास सब कुछ बेस्ट है, लेकिन सेल कहाँ करनी है भाई। सेल नहीं होगी तो बना रहे हो, आपने सारी चीज़ें बना दिया, बिक ही नहीं रहा तो क्या मतलब है, कोई सेंस है इसका। तो आपको इसकी सेल्स और मार्केटिंग पे भी काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में जाना चाहते हैं। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस में जाना चाहते हैं तो देखिए, आपको पता ही है कि स्विगी ज़ोमैटो आजकल किस तरह से काम कर रहा है और काफ़ी सारी नई नई साइट्स ओपन होती जा रही है, तो आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। सेकेंड, अगर आप कपड़ों से रिलेटेड या शूज़ से रिलेटेड किसी और बिजनेस में है तो अमेजन, फ्लिपकार्ट आपको पता ही है कितना बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप किसी और भी तरह के बिजनेस में जाना चाहते हैं, रिटेल का बिजनेस है, तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। ब्लिंकिट जैसी साइट है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है, मार्केट खुला पड़ा है आप लोगों के लिए। बस ये है कि आपको बस आगे कदम बढ़ाना है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि प्लानिंग तो बहुत कर लेते हैं कि नहीं ये करना है, ऐसा करना है, बिजनेस शुरू करना है, लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं कर पाता। तो अगर आपके अंदर वो दम है कि हाँ भाई मैंने ये बिजनेस शुरू किया और मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो फिर आप कोई भी बिजनेस करिए, मैं बोलती हूँ आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, सच में। मतलब मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया हुआ था तब मैं भी कुछ इसी तरीके से थी कि यार मुझे पैसा नहीं लगाना है, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं है प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉस हो गया तो। सबसे ज़्यादा क्या होता है हम मिडिल क्लास लोगों का, हम पैसा लगाने से ज़्यादा ना हम ये सोचते हैं कि लॉस हो गया तो क्या करेंगे। तो भाई आप लॉस का डिपार्टमेंट ही मत रखो अपने दिमाग में, थिंक ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा और
ये छोटी मोटी चीजें भाई, आपके अंदर जिगरा है, आप पैसा लगा रहे हो, तो फिर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको फेल कर दे। मार्क माई वर्ड्स। उम्मीद है आपको पूरे 7 स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लेना। बिजनेस में अगर कहीं कमी आ रही है ना कि कैसे बिजनेस शुरू करना, कौन सा बिजनेस शुरू करना, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये बिजनेस शुरू करना है, लेकिन वो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या पूरी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटेजी कैसी होगी, स्टेप कैसे होंगे, तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी तरह का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा, आपको फ्रीडम ऐप पे सब मिल जाएगा। वहां पे हमारे मेंटोर हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं किस तरह से आप अपने बिजनेस शुरू करें, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारी ऑलरेडी हम इंस्टाग्राम पर भी, हम यूट्यूब पे भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी एक पूरी टीम है जो आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेगी, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 8 स्टेप की, जो है इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी एंड CRM टूल्स। अब आप सोच रहे हो कि अरे दीदी आप कहाँ पहुंच गए, अब आप क्या बता रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए जो वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। उन दोनों के लिए मैंने ये वीडियो कवर करी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी के बिना आज के जमाने में बिजनेस इनकम्प्लीट है। आपको अपने ऑपरेशन और कस्टमर मैनेजमेंट के लिए टूल्स इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। CRM टूल्स जैसे जोहो और हब स्पोर्ट कस्टमर का डाटा मैनेज करते हैं। एंड सेकेंड, ऑटोमेशन टूल्स आपके काम को एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्ट बनाते हैं। टेक्नोलॉजी का सही यूज बिजनेस के ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करेगा। और भाई अगर टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है तो फिर हम क्यों पीछे रहे भाई। सारी चीजों को मेंटेन करना भी जरूरी है कि हमारे पास कस्टमर रिपीटेड है या वही कस्टमर आ रहे हैं, या नए कस्टमर को हम कैसे इंगेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ के लिए तो आपको डाटा मैनेज करना ही पड़ेगा ना। तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पर। अब बात करते हैं 9th स्टेप की, क्योंकि मैंने आपको 8th स्टेप में सारी चीज़ें बता दी किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको कुछ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अरे भैया वो कोई भी बिजनेस हो, आपको लाइसेंस तो चाहिए ही होता है। आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए और आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो। अब जैसे कि आपको GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आप फूड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको FSSAI लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है। और ये सारी प्रोसेस आजकल ऑनलाइन हो रही है और काफी ईजी है। आपको बस अपने बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये मैंने आपको फूड का एग्जाम्पल दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी हर बार फूड का ही क्यों दे रही है, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते रहते हैं कि आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया है, यूट्यूब पे ज्ञान देना, और ऐसे कमेंट मुझे मिलते रहते हैं। तो इसलिए मैं फूड के बारे में ज़्यादा बता रही हूँ आपको। लेकिन अगर आप कुछ और भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। लेकिन ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जो आप किसी भी बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बेसिक स्टेप्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब 10th स्टेप है लॉन्च योर बिजनेस। सारे स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए हैं, हमने लाइसेंस भी ले लिया, हमने मार्केट डिमांड कर लिया, हमें कस्टमर पता चल गया, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी होगा हमें लॉन्च करना है अपने बिजनेस को। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई लॉन्च नहीं होगा, पता कैसे चलेगा लोगों को ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्चिंग कैसे करेंगे, चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ। लॉन्च डे आपके बिजनेस का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो लॉन्चिंग डे आपका सबसे धमाकेदार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्री में खाना खिला रहे हैं तो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, और जो दूसरा आपको देख रहा है जो आ नहीं पा रहा है वो नेक्स्ट डे आएगा कि जब भीड़ थोड़ी सी कम होगी तब हम जाएंगे कि भाई ऐसा क्या खिला रहे हैं। तो ऑलरेडी आपके वो कस्टमर तो आएगा जिन्हें आपने फ्री में खिलाया, उनको आपका टेस्ट पसंद अच्छा लगा, वो आपके पास रिपीट आ रहे हैं। और सेकंड, वो जो आपको देख रहे हैं दूसरी जगह से, वो भी सोच रहे हैं कि यार यहाँ क्या मिल रहा है जो इतनी भीड़ है, तो वो भी आपके पास आ रहे हैं। तो 3-4 दिन आप जब भीड़ और क्राउड अपने शॉप पर आपकी कंटिन्यूटी में रहेगी। अगर आपने एक स्टेप फॉलो किया तो कंटिन्यूटी में रहेगी, तो भीड़ से भीड़ आना शुरू होगी। इसके साथ फिर वही आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग चलिए, आप सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे कहते देखिए हमारी शॉप पे इतने लोग आ रहे हैं, ऐसा क्राउड है, लोगों से रिव्यू लीजिए। तो आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली चलती जा रही है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। लास्ट में आपको जो लॉन्चिंग होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी सारी चीज़ आपने प्लानिंग कर ली, सब चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन आपका लॉन्चिंग धमाकेदार होना चाहिए, वेल सेटल्ड और सारी चीज़ें स्टैब्लिश और बढ़िया मस्त तरीके से अगर आप दिखा रहे हैं, फिर आपका बस बिजनेस रुकने वाला नहीं है। तो ये थे कुछ 10 स्टेप जिस तरीके से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं अगर आप नया बिजनेस में हैं, या फिर आप ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं और आपको उसको फिर से अच्छे से इसको ग्रो करना है। तो कुछ इस तरीके के स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी। और
अगर आप किसी और टॉपिक पे जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब देने की, तो लेकिन आप कमेंट ही नहीं करते, और कुछ कमेंट करते हैं तो वो अजीब ही कमेंट होते हैं, वो समझ ही नहीं आते। तो मैं आपसे कोशिश करूँगी कि आप सारे कमेंट आपके जो एग्जैक्टली जो आप पूछना चाहते हैं आप वो पूछिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने देखा मेरे व्यूज़ कि जब मैं बात करूँ मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छा आते हैं, लेकिन उस हिसाब से मेरे लाइक्स नहीं आ रहे या कमेंट्स नहीं आ रहे। तो वो सब भी आप प्लीज़ शेयर करिए, अपने फीडबैक हमें ज़रूर शेयर करिएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास को ऐसे ही खुश रखिएगा और अपने बिजनेस को इसी तरह ऊंचाइयों पे लेके जाइएगा, और मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।